वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज दिवारी आ कविता की व्याख्या। और इसको लिखा किसने है? आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी ने लिखी है। इससे पहले उन्मत्त जी की 3 कविताओं पर हमने वीडियो बना दी है और ये चौथी कविता है इनकी। इसके बाद में पाती कविता की व्याख्या भी आपके सामने आएगी और हर एक कविताओं की व्याख्या आपके सामने आती रहेगी जो जो भी कवि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। ठीक है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं, आप हमारे साथ बने रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे और लोगों के पास शेयर करेंगे। मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपके इसी चैनल पर कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो आज दिवाली आ कविता एक त्योहार पर है। दिवाली मतलब होता है दिवाली, यानी दिवाली का त्योहार है। उसमें किस प्रकार का माहौल है चारों तरफ, उसी बात को जो है लेखनी के माध्यम से, यानी अपनी लेखनी प्रदान करते हैं कौन? आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी। और उसके माध्यम से साहित्यिक शैली के माध्यम से उसमें एक मनोरम्य सुरम्य और प्रकृति का चित्रण इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि दिवाली की ज्योति की तुलना इन्होंने सोने से की है। और इस सोने को देख करके वहाँ पे जो कुबेर खजाने के मालिक हैं वो देख करके लज्जा जाते हैं। ठीक, हिंदू समाज में दीपावली की मैं बात करूँ तो धन धान्य प्रसन्नता एवं आलोक का त्योहार माना जाता है मित्रों। इस पर्व पर जब आता है यह त्योहार, जब यह पर्व आता है तब लोग अपने अपने घर द्वार सब जगह पे विधिवत रूप से अब लीपते हैं। मतलब लीपना मतलब जानते हैं, गोबर से क्या करते हैं, पूरा घर लीपते हैं गांव वगैरह में। और सभी जगह साफ सफाई हो जाती है, चौतरफा एक विकास होने लगता है कि दिवाली आ रही है उससे 3 दिन पहले से सभी लोग घर अपना सफाने लगते हैं। अंधकार को और गंदगी सबको दूर भगाते हैं, सब अपने अपने घरों में माता लक्ष्मी के आगमन से खुश होते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करी जाती है क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या लौट करके आए थे लंका से, रावण को मतलब मार करके, मतलब लंका विजय के बाद में जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या लौट कर वापस आते हैं, इसी खुशी में अयोध्या के जनवासियों ने क्या किया था, इसको मनाया था। और आप पढ़ रहे हैं अवधि काव्य तो आपको यह बात जाननी अति आवश्यक है क्योंकि इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा इस बार। ओके, तो इस कविता को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है ये। ठीक, तो दिवाली के बारे में है, आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें वर्णित है। बीए तृतीय वर्ष के छात्र एवं छात्राएं इससे लाभान्वित हो सकेंगे। हिंदी साहित्य पेपर 1, आधुनिक अवधि काव्य या फिर जनपदीय भाषा साहित्य, 2 नाम होते हैं। अवधि काव्य के नाम से बुक आती है आपकी, आधुनिक अवधि काव्य वो बुक आती है, उसको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बुक नहीं है तो आप अपने मतलब क्या ले लेंगे, आप उससे सीरीज संबंधित ले सकते हैं, कोई सीरीज ले लीजिएगा, चाहे आप ज्ञानोदय ले लीजिए चाहे सीरीज ले लीजिए, कोई कुछ भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए शुरू करते हैं आद्यवारी कविता की व्याख्या और उसका भावार्थ भी समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे कविता प्रस्तुत है, आज दिवारी आप। लिखा है, सोने मढ़िगे राम मड़ैया, रूपन महल मढ़ा, माँ उच्छिन अंधियार अंजोरवा, सबके मूड चढ़ा, बला सरग मुँह दिया दिखाई, आज दिवारी आ, अंधियर कतहु रहाई ना पाई, आज दिवारी आ। आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी कहते हैं, संदर्भ लिख लेंगे ना आप लोग, संदर्भ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, तो संदर्भ आप लिख सकते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आधुनिक अवधि काव्य में संकलित आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी के द्वारा रचित किस शीर्षक से? आज दिवारी आ शीर्षक से उद्धृत है। ठीक, बस इतना हो गया आपका संदर्भ। इसी प्रकार से आप जो है प्रसंग लिख देंगे कि प्रसंग उस समय का हिंदू समाज में दीपावली धन धन्यान प्रसन्नता एवं आलोक का त्योहार माना जाता है। इसी संदर्भ में आद्या प्रसाद मिश्रा जी लिखते हैं, बस उसे वहां पे डैश लगाएंगे इस प्रकार से। और डैश के नीचे आप व्याख्या हीडिंग डालेंगे यहाँ पे। और व्याख्या डालने के बाद में आराम से आप क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे और यहीं से लिखना प्रारंभ कर देंगे अपनी व्याख्या। ठीक, तो वहां पर आपने प्रसंग में लिख दिया कि आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी कहते हैं कि, अब यहाँ पे आपने लिख दिया, डैश डाला, अब व्याख्या नीचे डालेंगे, उसके बाद में सीधे लिखेंगे कि जो दिवाली के बारे में इंगित करते हुए यहाँ पे ये बातें कही गई हैं, या फिर आप ये ऊपर तो लिख ही चुके हैं तो इसको नहीं लिखना है, लिखेंगे दीपावली के त्योहार आने पर सोने जैसे हर एक मतलब जैसे कि छप्पर फूस का जो बना होता है वो सब एकदम महल के तरह लग रहे हैं। और सब में दीपावली नामक जो ज्योति पुंज है, यानी दिवाली का ज्योति पुंज जो है धधक रहा है, जल रहा है, जिसको जो सोने के लौ के समान दिखाई पड़ रहा है, सोने का लगता है कोई पिंड रखा हुआ है वहाँ पे। इस प्रकार से दीपावली का जो मतलब दिवाली का जो उजाला होता है, लगता है अंधकार रूपी जो मतलब अंधकार रूपी जो सारी गंदगी है वो समाप्त होती है और उजाले रूपी जो अच्छाई है वो आती है। इसका मकसद यह भी है कि अंधकार जो जीवन में है उसको मिटाया जाए और उजाला जीवन में लाया जाए।
आइए देखते हैं, सोने मढ़िगे राम मड़ैया। समझो इसको, अपने विस्तार से समझा देंगे अगर हम, तो आप खुद ही लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको बताना पड़ेगा कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना, आप खुद ही समझो। आप इससे पहले हमसे परिचित हो सकें किस प्रकार से हम बताते हैं, आप उसको जानते हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक करें पहले से और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, सोने मढ़िगे राम मड़ैया, रूपन महल मढ़ा। मतलब राम मड़ैया, आपने कविता भी पढ़ी होगी, बंशीधर शुक्ला जी की है, और उसकी भी व्याख्या अपलोडेड है। उससे प्रश्न पूछा गया था 2020 में। हालांकि यहाँ पे सोने मढ़िया राम मढ़िया का तात्पर्य है नहीं, सभी जितने मतलब सबकी, राम मढ़िया कहने का मतलब है जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी गांव में छप्पर का मकान है या फिर किसी भी प्रकार का कोई महल, किसी के मतलब जो भी जिसके पास है उन सभी के महल में सोने से मढ़ेगा। मतलब सोने मतलब समझ रहे हैं, जो दिया का उजाला होता है वो सोने के समान दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि सोने मढ़िगे राम मढ़ैया, यानी चाहे वो महल हो, चाहे मढ़िया हो, चाहे छप्पर हो, कुछ भी हो, हर एक जगह पे क्या हो गया है, दिवाली जल चुकी है और वो सोने के समान प्रतीत होती है, यानी दिखाई पड़ती है। माँ उच्छिन अंधियार अंजरवा सबके मोड़ चढ़ा। मतलब सभी के जो दिमाग का अंधकार है वो इसी प्रकार से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। यानी हर जगह पे उजाला हो चुका है, अंधकार खत्म हो चुका है, ज्ञान रूपी प्रकाश आ चुका है, और जो आपका बुराई रूपी जो अंधकार था वो समाप्त हो चुका है, आपके जीवन में उजियाला आ चुका है। बला सरगमु दिया दिखाई आज दिवारी आ। बला सरगमी दिया दिखाई आज दिवारी आ। ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग से कोई दीपक जला रहा है, या फिर स्वर्ग के लोग भी इस दीपक को देख करके क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, और वहां से सारी चीजें देख रहे हैं। दिवाली का मौसम, दिवाली का जो उत्सव है वो स्वर्ग के देवता भी देख रहे हैं। बला बला सरगमु दिया दिखाई आज दिवाली आ। तो इस प्रकार से दिवाली का त्योहार आता है। अंधियर कतहु रहाय ना पाई आज दिवालिया। दिवाली के दिन अंधेरा कहीं पर नहीं रहना चाहिए, ऐसा आद्या प्रसाद मिश्रा जी कहते हैं कि अंधियर कतहु रहाय ना पाई आज दिवाली आ चुकी है, अंधेरा कहीं नहीं होना चाहिए, सब जगह पे दीपक जल रहे हैं, यहाँ पर भी जलाना अति आवश्यक है। ओके, तो अपने जीवन में भी दीपक जलाएं, कहने का आशय यह है इनका। आगे देखते हैं, सिरदा परय मनावय माई हे लक्ष्मी मैया। यानी माई जो है, माता जी हमारी, मतलब माता जी, हर एक व्यक्ति की माता जी क्या करती हैं, लक्ष्मी माई को बुलाती हैं, लक्ष्मी मैया की पूजा करती हैं, सिरदा करती हैं। सिरदा पर मतलब होता है शीश पर पड़ती है, मतलब शीश जो है उनके चरणों पर रखती हैं, मतलब प्रणाम करती हैं, सिरजा उसी को कहते हैं सिरदा। ठीक, तो सिरदा करती हैं मतलब पाँव पकड़ती हैं, मैया से प्रार्थना करती हैं, लक्ष्मी मैया से, कौन, माई। यानी सिरदा परय मनावय माई हे लक्ष्मी मैया, जुग जुग जिए जुड़ाए तनो मन से हमारे भैया। मतलब जो हमारे पुत्र हैं, भाई हैं और हमारे पति हैं, इन सभी को धन धान्यान से आप जो है हमेशा संचित रखें, सभी को सुख समृद्धि प्रदान करती रहें इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से जुग जुग जिए, मतलब इस प्रकार से मानते हैं कि इनकी लंबी आयु हो, इस प्रकार से अपने अपने जो है पुत्र की, अपने पति की, अपने भाई की, सभी की कामना करती हैं सभी औरतें। यहाँ पे चूंकि माई एक डोनट शब्द दे दिया गया है कि माई, तो माई अपने भैया के बारे में, भैया पे यहाँ पे पुत्र होगा। ठीक, तो डायरेक्ट एक बार पुत्र के लिए कह रही हैं, लेकिन सिर्फ पुत्र के लिए ही नहीं कहती, सभी लोगों के प्रति कहती हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि सीधा लिखा है मन भैया माई, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं, वो इसीलिए लिखते हैं ताकि इसी में आप समझ जाएं आपकी बुद्धि कहाँ तक फैलती है, यही बात वो एग्जामिनर देखेगा। ठीक, तो आप बस ये लिखेंगे कि माता, हम सभी घर की माताएं बहनें अपने अपने भाइयों, अपने अपने पुत्रों और अपने अपने पतियों के लंबी उम्र की कामना करते हुए सुख समृद्धि की मांग लक्ष्मी माता से कर रही हैं। अगला देखते हैं, कुछ नहीं चाहिए और सिवाई आज दिवारी आ। और कुछ नहीं चाहिए इसके सिवाय, सिवाई मतलब होता है इसके सिवा, किसके सिवा, जुग जुग जिए हमार लल्ला, ये हमारे लड़का जो है खूब जिए, खूब मोटाएं, खूब खाएं, और इसी प्रकार से हमारे पति देव जो है हमेशा उनकी लंबी उम्र हो, हम हमेशा सुहागन बनी रहें। इसी प्रकार से बहन जो मांगते हैं कि जो है हमारे मतलब भाई रहे और हम हमेशा राखी उनको बांधते रहें। ठीक, भाई सोचता है कि हमारी बहनें रहें ताकि हमारी कलाई सूनी ना हो। इस प्रकार सभी लोग मांगते हैं, और कहती है माता जी कहती हैं कि और कुछ ना चाहिए और सिवाई, इसके सिवा और हमें कुछ नहीं चाहिए, और खाली का हुए बस ये सब सुखी रहें। आज दिवालिया, इस प्रकार से दीपावली का त्योहार आ रहा है, मतलब आ गया है। अंधियर कतहु रह ना पाई आज दिवालिया, अंधेरा कहीं नहीं होना चाहिए, सब जगह उजाला होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं।
बहुत ही धीरे-धीरे आराम से समझेंगे। अब इसमें भैया कोई ये ना कहना कि स्पीड से बताओ, खूब तेज़ बताओ। हिंदी है, हिंदी की तरह पढ़िए। साहित्य की भाषा है, मधुरम्य भाषा, सुरम्य भाषा, हृदय को आह्लादित करने वाली भाषा, हृदय में जो है बाण चुभने वाली चीज़ें होती हैं, मतलब और कैसा स्वीट भाषा है ये। स्वीट मतलब होता है मधुर भाषा, ठीक? भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। यह भाषा ऐसी है, इसमें काव्य मधुर हैं, इसमें भाषा मधुर है। इसकी महानता अगर मैं बयां करना चाहूँ तो मेरे सामने उतने शब्द नहीं है कि मैं हिंदी भाषा को आपको अपने मुखार बिंदों से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। कहीं न सकें शारदा शेष हिंदी की महिमा। शारदा से समझते हैं, जब किसी चीज़ की तुलना आप ना कर पाएँ, ना मुँह से बयाँ कर पाएँ, तो आप कह सकते हैं इसको भैया शारदा माता और शेषनाग भगवान भी नहीं कह सकते। शेषनाग की तुल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शेषनाग भगवान के तमाम सारे फण होते हैं और हर एक फण में क्या होता है, 2-3-4 जीभों में 3-4 कामा निकला होता है सांपों के। तो इतने जीव होने के तदुपरांत वो इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, तो हम तो एक तुच्छ प्राणी, हमारे पास एक ही जीभ है, तो हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं इसकी? हम हिंदी के बारे में कैसे आपको बता सकते हैं? तो ये यहाँ पे आप इसका संदर्भ लेते हैं। साथ ही शारदा मतलब होता, शारदा में ये समझते हैं माता सरस्वती जी जो स्वयं ही एक प्रकार की हजारों जिह्वा से सुशोभित है, मतलब वो नहीं व्याख्या कर सकती, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आगे देखते हैं। तुलसी के बौरा डेहरी दरवाजा नीम तरे भैया समझते हैं आप लोग, तो समझते होंगे तुलसी के बौरा मतलब तुलसी के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं लोग जब दीपावली होती है। डेहरी जिसमें अनाज रखा जाता है, डेहरी मिट्टी की पहले डेहरी होती थी, अब टीने की डेहरी घर में रखी होगी, तो उसके ऊपर भी रखते होंगे, आप लोग भी रखते होंगे, लड़कियां होंगी तो शायद रखती होंगी, लड़के शायद ध्यान ना हो तुमको, आप लोगों को, ठीक? लेकिन रखते हैं सभी लोग। तो तुलसी के बौरा डेहरी पर, दरवाजा दरवाजे के पास चौखट पर, ठीक नीम के तरह नीम के पेड़ के नीचे रखते हैं। आज बैठ के सोन चिड़ैया चहकै घरे घरे। सोन चिड़ैया किसको कहा गया? दिवाली को, जो दिवाली जलती है, सोने की चिड़िया से तुलना करी गई। सोन चिड़ैया समझते हैं? सोन चिड़ैया मतलब सोने की चिड़िया कौन है? यहाँ पे दिवाली से तुलना की जा रही है सोने की चिड़िया की। यानी यहाँ पे उपमा अलंकार आप है, आप उपमा अलंकार यहाँ पे लिख सकते हैं कि आज बैठ के सोन चिड़ैया चहकै घरे घरे, विशेष में लिखेंगे निम्न पंक्तियों में उपमा अलंकार की पुष्टि हुई है। चमक उठे चौका अंगनाई आज देवारिया। इस प्रकार से सोने की चिड़ैया मतलब दीपावली सोने की चिड़िया के समान प्रतीत हो रही है, हर जगह पे रखी हुई है। तुलसी के बौरा के नीचे मतलब तुलसी के पेड़ के नीचे, डेहरी पर, दरवाजे के पास मतलब चौखटे पर, और नीम के पेड़ के नीचे। चमक उठे चौका अंगनाई आज दिवारिया। आंगन में देखते नहीं माताएं जो है कलश 2 रखती हैं, 7-8 दिवाली रखती हैं, उसको जलाती हैं, वो जलता रहता है, वहाँ पे रंगोली बनाती हैं लोग। तो अंगना क्या हो रहा है? चमक रहा है। चौका क्या होता है? जहाँ पे खाना वगैरह बनता है उसको चौका कहते हैं। वो भी तो चमक उठी है, सब जगह पे चमक रहा है सारी चीज़। चमक किससे रहा है? क्योंकि सोन सुरैया रूपी जो दीपावली है वो वहीं पर रखी हुई है, ठीक? तो इसीलिए चमक उठा आज दिवाली आई। इस प्रकार से दिवाली के त्योहार में यह होता है। अंधियर कहीं पर नहीं रहता है, हर जगह उजाले का माहौल बना रहता है। आगे देखते हैं। बढ़ी चौतरा चरही चढ़ी गई कुआना की छूही। मतलब हर एक चौतरा पर, हर एक चरही मतलब हर एक जगह पर जहाँ चारागाह है या फिर कोई ऐसी चीज़ है, हर जगह पर कुआं के पास, कुआं के धरन के पास, हर जगह पर जो है दीपावली रख चुकी है। लड़िकन के हाथे जागए पुरख खातन कई ब्रीही। मतलब जितनी भी पुरखों की जो है पुरानी परंपरा, मतलब पुरानी जो हथियार औजार या फिर खेत वगैरह जो पुरखों के द्वारा हमको प्राप्त हुए हैं, उन सभी के पास जो है दीपावली रूपी सोन चिड़ैया जो है यानी दिवाली रूपी सोन चिड़ैया रखी जा रही है। हर जगह लड़कों के हाथों भिजवाई जाती है, कहीं पर लड़कियों के हाथों, मतलब जो जो सभी लोग दिया उठा करके कहीं कोई खेत में जाता है रखता है कहीं पर कहीं, तो वही बता रहा है कि लड़कन के हाथे जा गई पुर खातन कई बेर ही, कौने दिन के बड़े कमाई आज दिवालिया। अब किस दिन पर दीपावली और ज़्यादा बनाते हैं लोग, और ज़्यादा कहते हैं कि जलने दो दीपावली को, अब कमाई जितनी हमारी रखी है, ये कमाई कौने दिन काम में आए, और कौने दिन ही सब हम जो है 12 का दीपावली, यही इसी प्रकार से क्या हो रही हैं, सोच रही हैं सभी महिलाएं। कहती हैं भैया सभी लोग पतिदेव से, पतिदेव बारे में कि यही दिन आखिर तो कमाते रहे हो, तो कहेंगे हाँ कमा ही रहे थे, ठीक है जलवाओ, जहाँ में जलवाना जलवाओ। तो वही मतलब कौने दिन के बड़े कमाई, यानी कौने दिन ये कमाई जाएगी आपकी, तो दीपावली है बड़ी भला, ठीक? जो
वही बता रहे हैं, आज दिवाली या आज दिवाली का त्योहार है, आज तो ना कंजूसी करो अपने पतियों से। पत्नियां कहती हैं कि जो है पतिदेव आज तो कंजूसी मत करो, आज तो दीपावली जला लेने दो। इस प्रकार से कहती हैं। अंधियर कतहु रहा ना पाई, आज दिवाली है, इसी प्रकार से अंधेरा कहीं नहीं होना चाहिए, दिवाली का त्योहार आ गया है। आगे देखिए, पिछुआरे नरदा की कहती घुरवा की ओरी, पिछुआरे नरदा की कहती घुरवा की ओरी, हाथे दिया ओढ़ाए अचरा ठुमक चली गोरी। पिछवाड़े के पास देखते हैं, अधिकतर घर का पिछवाड़े में नलियाँ होती थी, पहले नर्दा होता था। नर्दा मतलब होता है गांव में नरदहा कहा जाता है उसको, कहीं कहीं पे नर्दा कहा जाता है अवधि में, तो उसी को कहा था नाली, तो नाली को नर्दा या नरदहा कहा जाता है। तो पिछवाड़े मतलब होता है घर के पीछे, पीछे नाली सबके निकली होती थी पहले, अब तो घर के आगे सब निकाल देते हैं, पहले घर के पीछे नाली निकलती थी। तो घर के पीछे गांव में अभी भी नाली होंगी घर के पीछे आप लोगों के। तो पिछवाड़े नर्दा के बगल बगल मतलब नर्दा की कहती नाली के बगल बगल से लोग पहले क्या छोड़ते थे, एक वो छोड़ते थे जगह नाली के बीच में, और जगह छोड़ देते थे, और उस मतलब जिसको कहते हैं कोलिया, तो कोलिया छोड़ देते थे लोग अपने घर के बीच में। तो उसी के बीच से जा रही है कहाँ पे, घुरवा की ओरी। घूर पीछे लगता था, तो इसी घूर मतलब घूर क्या होता है, जहाँ पे घर का कूड़ा कबाड़ ये सब फेंका जाता है, और जो भैंसों का गोबर ओबर होता है उसको फेंका जाता है, उसी को घूर कहते हैं। तो जो एक गोरी है, स्त्री की तुलना, स्त्री की बता रहे हैं कि स्त्रियां क्या कर रही हैं, तो पिछुआरे नर्दा की कैती मतलब नर्दा की बगल बगल नर्दा की तरफ से एक गोरी है, मतलब वो चल रही है, एक स्त्री है, वो घुरवा की ओरी जा रही है, मतलब घूर की तरफ जा रही है। हाथे दिया, हाथे में दिया लिए हुई है, और अचरा से मतलब अपने आंचल से उसको छुपाए हुए है। स्त्री का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज उसका आंचल होता है, सबसे बड़ा गहना उसका आंचल होता है। ठीक। हाय स्त्री मतलब नारी तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, एक कवि ने लिखा है कोई। तो हाथे दिया ओढ़ाए, ओढ़ाए अचरा ठुमक चली गोरी, मतलब आंचल से जो है उसको ओढ़ाए हुई है। दृश्य आप बनाइए अपने मन में, अगर दृश्य बन गया ये वाला, तो समझिए इसमें बिंबात्मक चीजों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें लिखेंगे बिंब का प्रयोग सार्थकता से आद्या प्रसाद मिश्रा जी ने किया है। बिंब मतलब समझते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक गोरी है, एक स्त्री है, सजी धजी है, आंचल से दिया को ओढ़ाए और तीन चार दिया लिए हुई है हाथ में, और ठुमुक ठुमुक के चल रही, मटक के चल रही है। अब एक गाना सुने होंगे कि गज भर पानी ले चली, तो पानी लेकर के जब स्त्री चलती है मटक के चलती हैं। साथ ही एक गाना भी सुना होगा जो आज फिलहाल में चर्चा में है, बामण गज का दामन पहन के मैं ऐसे नाचूंगी, ठमुक के चालूंगी, तो उसी प्रकार से चल रही है यहाँ पे। ठीक। तो वो गोरी जो है ठुमुक ठुमुक के चल रही है। अब दिया लिए हुए है तो बहुत धीरे धीरे चल रही है, मतलब एकदम से हाथी की तरह मतवाली चाल में चल रही है। स्त्रियों की तुलना, स्त्रियों के चाल की तुलना अगर कभी लोग करते थे रीतिकाल में, आप जब देखेंगे तो हाथी से करते थे। हाथी एकदम मस्त रूप से चलता है, हाथी देखते हैं कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस प्रकार से। तो हाथी से तुलना की जाती थी स्त्रियों के चाल की। स्त्रियों के आंखों की तुलना मृग के समान की जाती थी, मृग नयनी कहा जाता था। ठीक। रेशम के समान उनके बाल से तुलना की जाती थी, जैसे गाना सुनता है रेशमी जुल्फें सरबती आंखें, ये सब तुलना जो है ये सब रीतिकालीन जो है, उठा रीतिकाल पढ़े होते हैं वही गाना बनाते हैं ये सब। ठीक, ध्यान रखेंगे रीतिकाल, किसी दिन टाइम मिलेगा तो रीति मतलब हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास आपको समझाऊंगा। हालांकि आप लोग एमए में हमारे साथ बने रहेंगे, एमए की भी तैयारी करवाऊंगा। तो इसी प्रकार से क्या कर रही है गोरी, चल रही है, और ऐसे नहीं चल रही है। एक धरे दुई रह छुपाई, मतलब एक दिया तो रख रही है घूर पर, घूर के पास, घूर पे रखते नहीं दिया, तो घूर के पास एक रही है, एक दूसरा रख रही है, मतलब अपने जो है उसमें होता नहीं भिटहूर कहते हैं उसको, जिसमें कंडा वंडा उसमें जो है कंडी समझते हैं कंडा, तो गोबर का बनाया हुआ, भैंस की गोबर का बना कर कंडा रखते हैं, तो उसी भिटहूर पर भी दिया रखती हैं लोग। अब भैया भिटहूर पर दिया अगर रख दोगे आप लोग, सोचिए कहीं पर अगर थोड़ा मिस्टेक हो गई तो जल जाएगा पूरा आपका कंडा, जो साल भर आप चूल्हे। अब तो भैया गैस हो गया, पहले चूल्हे पे खाना वाना बनता था, तो इसीलिए कंडा औरतें इकट्ठा करती थी। तो उसको मतलब जब रख दो और लकड़ी नीचे से लगा दो, चूल्हा बहुत अच्छा बढ़ता था। तो इसीलिए वो चीज़ें व्यवस्था करती हैं। ठीक है। तो हाथे दिया ओढ़ाए अचरा ठुमक चली गोरी, एक धरे दुई रहे छुपाई, आज दिवारी आ, अंधियर कतहु रहाय ना पाई, आज दिवारी आ। इस प्रकार से सोचती है गोरी, एक तो रख दे रही है, दुई छुपा रही कि और स्थान पर रख देंगे, क्योंकि अंधियर कतहु रहा ना पाई, मतलब अंधेरा कहीं पर नहीं रहना चाहिए, सब जगह उजाला होना चाहिए। ठीक। आगे देखते हैं, बजरी के खेते ऊखी के मेढ़े धन खरिया, बजरी के खेत मतलब बाजरा के खेत में भी रख लेते हैं लोग। उसके बाद में ऊखी के, ऊखी मतलब होता है
गन्ना के खेत के पास, उसके बाद में मेढ़े धनखरिया, धनखरिया के मेढ़े, मतलब इन सभी खेतों के मेढ़ पर, बजरी के खेत में, उड़ी ऊखी के खेत में, धनखरिया के खेत में, धनखरिया समझते हैं यहाँ पे धान बोया जाता है, मतलब ऐसा क्षेत्र जो कि क्या हो, हर एक खेतों से क्या हो, मतलब नीचे हो, तो उसी को धनखरिया कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं, उसको धनखरिया कहते हैं, उसमें धान केवल उगाया जाता है, और धान उसमें बहुत ज़्यादा होता है, धनखरिया जहाँ पे पानी रुकने की व्यवस्था होती है उसी को धनखरिया कहते हैं। तो वहाँ पर हर जगह पे दिवाली रखी जा रही है। ढरक परी जैसे चारियों मुँह सोने के थरिया, इस प्रकार से हर एक जगह पे दीपावली रख चुकी है। लग रहा है कि सोने की थाली हो, हर जगह पे चमक रही है, और ये आभा सभी को मंडित कर रही है, सभी लोग देख करके आभा से ललचा रहे हैं। लख लख रहे कुबेर लजाई आज देवारिया, जो भगवान कुबेर हैं, जो कि खजाने के मालिक हैं, सोने चांदी से उनका खजाना हमेशा भरा रहता है, वो देख रहे हैं अपनी खजाने की ओर। उतनी ललक और उतनी चमक उनके खजाने की ओर नहीं है जितनी खजाने पृथ्वी, मतलब जितना अच्छा पृथ्वी पर उनको देख करके दीपावली के पर्व के दिन लग रहा है, दीपावली के त्योहार के दिन लग रहा है। तो ऐसा कौन सोच रहे हैं, ऐसा कुबेर वहां से देखते हैं और लज्जा के मारे उनका सर्म झुक जाता है कि हे पृथ्वीवासियों, मैं तुम्हारे अधीन हूँ, और तुम लोगों ने दीपावली को ऐसे तरीके से मनाया, लग रहा है कि सोना सारा मेरे खजाने का पृथ्वी पर जा पहुंचा हो, और वहां से चमक करके मेरे आंखों में प्रज्वलित हो रहा हो, और हम देख रहे हैं यहाँ से, हमको लज्जा आ रही है आप लोगों को देखने से, मतलब लज्जा मतलब कि बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और एक प्रकार से उनको फीलिंग ये हो रही कि यार हमारे खजाने में कुछ है ही नहीं है, इधर पृथ्वी में देखो कितना सोना है। ठीक, और लख लख रहे कुबेर लजाई आज दीवारिया, ढरक परी जैसे चारियों मुँह सोने के थरिया, लग रहा है चारों तरफ सोने की थाली रखी हुई है, मतलब सोने की थाली के समान चमक रही है हर एक वस्तु। अंधियर कतहु रहा न पाई आज दीवारिया, इस प्रकार से दीपावली के दिन हर तरफ उजाला होता है, किसी भी तरफ अंधकार नहीं होता है। भाव यह है इस कविता का कि जिस प्रकार से दीपावली के दिन आप लोग अपने जीवन में, अपने जो है घर पर, अपने हर एक स्थान पर दीपक जलाते हैं, और अंधकार रूपी बुराई को समाप्त करते हैं, और जो है उजाले को, अच्छाई रूपी उजाले को प्रज्वलित करते हैं, रखते हैं। इसी प्रकार से अपने जीवन की बुराइयों को हटाइए, और अपने जीवन एक नई आभा को मंडित करिए, और एक नई, मतलब ज्योति के समान जो अच्छाई हो उसको लाइए, बुराई को भगाइए, ये इसका भाव है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।